नाजरीन ग्रामी, लाहौर का शाही किला एक तारीखी शाहकार है जिसकी बुनियाद के बारे में कई रवायात पाई जाती हैं। कुछ मौरखीन का मानना है कि ये किला 1000 साल से भी ज़्यादा पुराना है, जबकि कुछ का कहना है कि इसकी असल तारीख का तयन करना मुश्किल है। ताहम कदीम किताबों और रसाए कदीमा की दरियाफ्तों के मुताबिक इस किले को पहली बार 11वीं सदी में तामीर किया गया था। शाही किले का जिक्र मरूफ किताब लाहौर की तारीख में भी मिलता है। इसमें लिखा गया है कि 11वीं सदी में इसे तामीर किया गया और 1240 में मंगोलों के हमले के नतीजे में ये किला तबाह हो गया। इसके बाद 1267 में सुल्तान रियासतुद्दीन ने इस किले को दोबारा तामीर करवाया और ये मुग़ल सल्तनत के अहम तरीन किलों में शामिल हो गया। मुग़ल दौर के आगाज़ के साथ ही इस किले की अहमियत मज़ीद बढ़ गई। 1526 में जब मुग़ल सल्तनत का आगाज़ हुआ तो अकबर आज़म ने इस किले को अपना महल और फौजी मरकज़ बनाया। अकबर के दौरे हुकूमत में जो 1556 से लेकर 1605 तक रहा, किले को जदीद खतूत पर इस्तवा किया गया। अकबर ने किले की दीवारों को ईंटों से दोबारा तामीर करवाया और इसे मज़ीद मजबूत बनाया ताकि किसी भी बैरूनी हमले का मुकाबला किया जा सके। जहांगीर, जो अकबर का बेटा था, उसने भी इस किले में कई तब्दीलियाँ की और इसे मज़ीद खूबसूरत बनाया। इसका दौर 1605 से 1647 तक रहा। इस दौरान किले में कई नई इमारतें और महलात तामीर किए गए। जहांगीर के बाद शाहजहां के दौर शुरू हुआ, जिसने किले को एक शाहकार बना दिया। शाहजहां ने किले की खूबसूरती के लिए बहुत दौलत खर्च की और इसे एक शानदार महल में तब्दील कर दिया। नाज़रीन गिरामी, इस किले की दीवारों में शाही खानदान की तारीख, ताकत और मुग़ल दौर के अरूज की दास्तानें पोशीदा हैं। 1707 में औरंगज़ेब के इंतकाल के बाद मुग़ल सल्तनत कमज़ोर होने लगी और 1799 में सिखों ने इस किले पर कब्जा कर लिया। सिखों ने किले में कई तब्दीलियाँ की और 1849 तक ये किला उनके कब्जे में रहा। फिर अंग्रेज़ों के दौर में जो 1849 से लेकर 1947 तक रहा, किले की कई अहम इमारतें तबाह कर दी गई और इसकी असलियत की कई तब्दीलियाँ की गई। अंग्रेज़ों ने इस किले को अपनी फौजी ज़रूरियात के मुताबिक ढाल लिया और इसे फौजी छावनी के तौर पर इस्तेमाल किया। लेकिन फिर 1947 में पाकिस्तान की आज़ादी के बाद किला पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम आ गया और अब ये कौमी विरसा है। प्यारे साथियों, शाही किले के नीचे मौजूद खुफिया कमरों की कहानी इंतहाई दिलचस्प और पुरअसरार है। इन कमरों की दरियाफ्त ने माहिरीन सारे दुनिया को हैरत में डाल दिया है, क्योंकि इनमें छुपे हुए खजाने और नायाब असारे की दुनिया के नमूने मुग़ल दौर के अजीम शान शौकत की गवाही देते हैं। इन खुफिया कमरों का वजूद न सिर्फ मुग़ल सल्तनत की अज़मत को ज़ाहिर करता है, बल्कि ये इस बात का सबूत भी है कि मुग़ल बादशाहों ने दुश्मनों से बचने के लिए कितने पेचीदा हिफाजती इंतजाम कर रखे थे। इन कमरों की दरियाफ्त का आगाज़ उस वक्त हुआ जब माहिरीन सारे दुनिया ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से किले के नीचे खुदाई की। खुदाई के दौरान इन कमरों तक पहुंचा गया जो सदियों से बंद पड़े थे। इन कमरों में दाखिल होने के बाद माहिरीन को कदीम बर्तन, ज़ेवरात और मुग़ल दौर के हथियार मिले, जो इस बात का सबूत है कि ये कमरे किसी अहम मकसद के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। ये कमरे शायद शाही ख़ानदान के अहम अफराद या फ़ौजियों के लिए बनाए गए थे ताकि वो किसी हंगामी सूरत में यहाँ पर पनाह ले सकें। कुछ मौरखीन का मानना है कि ये कमरे दुश्मनों से बचने के लिए खुफिया रास्ते के तौर पर इस्तेमाल होते थे, जबकि दीगर का ख्याल है कि ये कमरे शाही ख़जाने को महफूज रखने के लिए बनाए गए थे। इन कमरों में एक अहम दरियाफ्त एक कदीम ख़जाना है जिसमें सोने, चांदी और कीमती पत्थरों के ज़ेवरात शामिल हैं। इस खजाने की दरियाफ्त ने मुग़ल दौर की शान शौकत को मज़ीद वाज़िह कर दिया है और ये बात साबित की है कि शाही किला न सिर्फ एक फौजी किला था, बल्कि ये एक खजाना गाह भी था। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, शाही किले की खुफिया कमरों की दरियाफ्त ने माहिरीन सारे कदीमा और तारीख़दानों को नई तहकीक का मौका फराहम किया है। ये दरियाफ्तें न सिर्फ मुग़ल दौर के बारे में नई मालूमात फराहम करती हैं, बल्कि ये इस बात का सबूत भी हैं कि मुग़ल बादशाहों ने अपनी सल्तनत की हिफाजत के लिए कितनी मेहनत की थी। इन कमरों में मौजूद खजाने और आसार कदीमा के नमूने न सिर्फ तारीखी अहमियत रखते हैं, बल्कि ये पाकिस्तान की सकाफती विरासत का हिस्सा भी हैं। इस दरियाफ्त के बाद पाकिस्तानी हुकूमत ने इन कमरों की हिफाजत के लिए खसूसी इंतजाम किए हैं और माहिरीन आसार कदीमा को मज़ीद तहकीकात के लिए इन कमरों तक रसाई फराहम की गई है। इन कमरों में मौजूद चीज़ों को महफूज रखने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि आने वाली नस्लें भी इन कीमती नमूनों से मुस्तफ़ीद हो सकें। शाही किले के ये खुफिया कमरे पाकिस्तान की तारीख का एक अहम हिस्सा है और इनकी दरियाफ्त में दुनिया भर में पाकिस्तान के तारीखी विरसे को एक नई पहचान दी है। नाज़रीन गिरामी, इसके अलावा लाहौर के शाही किले में हमाम भी दरियाफ्त हुए हैं, जो कदीम मुग़ल दौर की तहजीब और शाहाना तर्ज ज़िंदगी का एक मुख्तलिफ इजहार है। इन हमामों की दरियाफ्त ने न सिर्फ किले की तारीखी अहमियत को उजागर किया है, बल्कि हमें मुग़ल दौर के शाही ख़ानदान की रोज़मर्रा ज़िंदगी की एक और झलक भी दिखाई है। ये हमाम शाही ख़ानदान और इनके मेहमानों के लिए ख़ुसूसी तौर पर बनाए गए थे। इनमें मर्दों और ख़वातीन के लिए अलग-अलग जगह मौजूद थी, जहाँ वो नहा कर अपनी सफाई और आराम का इंतज़ाम करते थे।
हमामों की बनावट और अंदरूनी डिज़ाइन मुगल फन तामीर का बेहतरीन नमूना है, जिन्हें खूबसूरती और आराइश के साथ तैयार किया गया था। ये सिर्फ नहाने की जगह नहीं थी, बल्कि यहाँ सफाई के अलावा आराम और तफरीह के लिए भी खसूसी इंतजाम किए गए थे। शाही किले के ये हमाम नहायत खूबसूरती से बनाए गए थे और इन हमामों की दीवारों और छतों पर बेहतरीन नक्शेदार कुंदा किए गए थे, जिनमें खूबसूरत फूल, तख्ते और दीगर आराइशी डिज़ाइन शामिल हैं। बाज़ दीवारों पर रंगीन पत्थर जड़े गए थे, जो इस दौर के शाही ज़ौक़ और फनकारी की अक्कासी करते हैं। हमाम के अंदर का माहौल भी इंतहाई दिलचस्प था। यहाँ नहाने के लिए गर्म और ठंडे पानी का इंतजाम मौजूद था, जिसे मखसूस चैम्बर में रखा जाता था। यहाँ खुसूसी तौर पर पानी गर्म करने का निज़ाम बनाया गया, ताकि सर्दियों में भी आरामदायक गुस्ल मुमकिन हो सके। गर्म पानी के लिए ज़मीन के नीचे से भाप गुजारी जाती थी, जिससे हमाम के फर्श और दीवारें गर्म हो जाती थी और ये पूरा माहौल आरामदायक बन जाता था। नाज़रीन गिरामी, शाही किले के हमामों को इस तरह डिज़ाइन किया गया था कि मर्द और ख़वातीन के नहाने के लिए अलग-अलग जगह मुख्तस थी। ख़वातीन के हमाम मर्दों के हमाम से अलग और ज़्यादा नीचे थे, जहाँ शाही ख़वातीन और दीगर ख़वातीन इत्मीनान और आराम से नहा सकती थीं। इन हमामों में मुख्तलिफ़ किस्म के आराइशी अशिया मौजूद थीं, जैसे आईने, कंघे और दीगर ज़ेवर वगैरह, ताकि ख़वातीन नहा कर ख़ुद को तैयार कर सकें। ये हमाम सिर्फ नहाने की जगह नहीं थे, बल्कि यहाँ तफरीह के लिए भी ख़ुसूसी इंतज़ाम किए गए थे। अक्सर शाही अफराद यहाँ आकर आराम करते थे, मौसीकी सुनते थे और बातचीत करते थे। ये हमाम एक किस्म के रिलैक्स होम की तरह थे। इन हमामों को आज भी इनकी असल हालत में महफूज रखा जा रहा है, ताकि सयाह और दीगर तारीख के शौकीन लोग मुगल दौर की इस शान शौकत को देख सकें। हुकूमत पाकिस्तान और माहिरीन आसार कदीमा इन हमामों की बहाली और देखभाल के लिए मुसलसल काम कर रहे हैं, ताकि यह अहम तारीखी विरसा आइंदा नस्लों के लिए महफूज रहे। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करके हमारी हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।